कहाँ चले गए थे तुम? घर में बताकर जाना चाहिए था। किसी भी काम में मन नहीं लगता तुम्हारा। बहुत परेशान हो गए हैं हम तुमसे। आज क्या हो गया? कुछ नहीं यार, वही रोज की झिकझिक। वो किताब जो हम वहीं छोड़कर आए थे, वो सच में किसी खजाने से कम नहीं। मैं कल ही उसमें लिखी बातें सुनकर आया हूँ। भगवान के पास हमारी सभी परेशानियों का हल है। बस अभी तक हमारे मन में कुछ भ्रम थे, जिसकी वजह से हम सही विधि से समझ नहीं पाए थे। आज भी मैं सुनने जा रहा हूँ। तुम भी चलो, क्या पता तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रोज की उलझनों का हल किसी किताब में मिल पाएगा। मेरे अपने माँ बाप ही मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इसमें भगवान अब क्या कर सकता है। एक बार सुनने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलता हूँ। चौथा रहस्य। आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है, आत्मा निर्लेप नहीं होती। आत्मा अपने कर्मों अनुसार पाप और पुण्य का खाता खुद ही बनाती है और फिर उसे उसी अनुसार उसका फल भी मिलता है। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। पर मैंने तो अपने माँ बाप को कभी दुख पहुँचाया ही नहीं, लेकिन वो मुझे इतना डांटते क्यों रहते हैं। इस पुस्तक में आगे बताया है कि ज़रूरी नहीं कि जो काम हमने आज किया है उसका फल हमें आज ही मिलेगा। जैसे जब खेत में बीज बोते हैं तो कुछ बीज कम समय में ही फल दे देते हैं और कुछ को अधिक समय लगता है। वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। कुछ का फल हमें तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल हमें बाद में मिलता है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि लोग इतना गलत व्यवहार करते हैं, फिर भी उसका फल उनको क्यों नहीं मिलता। उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है, पर हो सकता है ये उनके पहले अच्छे कर्मों का फल है, अभी मिल रहा है, और जो गलत व्यवहार किया उसका उनको बाद में मिलेगा। इसमें बताया है कि कोई भी अच्छा या बुरा कर्म निष्फल नहीं होता। सबका फल अवश्य मिलता ही है और जितना देरी होती है उतना ब्याज भी जुड़ता जाता है। मतलब आज कोई बुरा कर्म किया जिसकी सज़ा तुरंत नहीं मिल पाई, क्योंकि अभी पूर्व में किए अच्छे कर्म का सुख मिल रहा है, तो ये बुरे कर्म की सज़ा ब्याज सहित अधिक दुख के साथ भोगनी पड़ेगी। पांचवा रहस्य। भगवान निराकार है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। भगवान का आकार अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु रूप है। निराकार का अर्थ है कि उनका आकार किसी मनुष्य अथवा पशु के आकार का नहीं है, वह बिंदु रूप है और यही स्वरूप आत्माओं का भी है। छठा रहस्य। भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है। हम सभी को एक भ्रांति है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु ही नहीं होती। जो खाली जगह होती है उसे भी आकाश तत्व कहा जाता है, तो भगवान को नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं। अगर भगवान नाम रूप से न्यारा है तो मंदिर में किसे देखने जाते हैं, पूजा किसकी करते हैं। भगवान का नाम शिव है, उनका रूप ज्योतिर्बिंदु है। उन्हीं के लिए गाया जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो हमारे साथ सर्व संबंध निभाने के लिए आए हैं। इसका मतलब वही मेरे असली माता पिता है। शांति के सागर, सुख के सागर। कितनी शांति मिल रही है यह सोचकर, यह सुनकर।